अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 1/√x-1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल है x² + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो एफ और जी गिवन है इसको हम ए पार्ट के लिए सॉल्व कर देते हैं। ए पार्ट में हमें गिवन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसको हम क्या मतलब इसमें कि एफ में हमने एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो देखें ये मैं की पॉइंट बना के रखे हुए थे, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे कि हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि फंक्शन एफ में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स को दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो क्या करना हमें, यहाँ पे एफ है पहले, तो एफ में ये एफ की वैल्यू है, क्या वैल्यू एफ की 1/√x, लेकिन एक्स की जगह क्या पुट करना है जी ऑफ एक्स, और ये वाला -1। वैसे हमने क्या किया एफ में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा, इसमें क्या होगा स्क्वायर रूट, वैसे जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास x² + 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला -1 वैसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये 1 वैसे आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास सारी टर्म का क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेते हैं और ये फार्मूला ओपन होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला -1 हम क्या लिख देंगे एज इट लिख देंगे। तो 1 वैसे स्क्वायर रूट, ये x का स्क्वायर होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x⁴ + 1, और ये हो जाएगा 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² - 1। ये -1 + 1 से कैंसिल, 1/, ये आ जाएगा x⁴ + 2x²। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या हैं, कॉमन लेते हैं। 1/√x⁴ + 2x² है, तो यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे x⁴ है, तो x² कॉमन लेंगे, यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो x² आ जाएगा, और यहाँ से x² कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 2। इसको 1 को वैसे लिख दिया। अब दोनों के स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दें, x² का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और x² + 2 का अलग कर दिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, x² + 2 × x, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसी तरह हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स को लिख सकते हैं जी × एफ ऑफ एक्स। अब क्या मतलब है जी × एफ ऑफ एक्स, देखिए तो जी की वैल्यू है x² + 1 का होल स्क्वायर और एफ की वैल्यू है 1/√x-1। तो जी पहले है, तो जी में हमने क्या पुट करना है, जी में हमने पुट करना है एफ, तो ये पहले जी की वैल्यू ये लिखते हैं x² + 1, तो x की जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और x का स्क्वायर था तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर + 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखें तो f की वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू है हमारे पास 1/√x-1, और ये +1 वैसे, और f का स्क्वायर था तो इधर हमने स्क्वायर लगा दिया +1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/x-1 + 1 का होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम x-1 एलसीएम ले लेंगे, इस x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x-1, ये वाला 1 वैसे, ये -1 + 1 कैंसिल, तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ जाएगा।
अब इसी तरह हमारा जो सी पार्ट है उसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स की। इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ में आप पुट करना है। तो देखें एफ की हमारे पास वैल्यू है वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो 1 वैसे स्क्वायर रूट लिख दिया, इस एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स और ये माइनस का 1, ये 1 वैसे आ जाएगा। स्क्वायर रूट वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 एज इट लिख देंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनेगा, ये देखें नेक्स्ट स्टेप में 1 वैसे, अब ये हमारे पास सारी टर्म का स्क्वायर रूट है तो ये होल का स्क्वायर रूट वैसे इस 1 के डिनोमिनेटर में 1 है तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और इस 1 का हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 को 1 से करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब इस स्टेप से नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ये 1 है तो हमें पता है 1 की पावर जो मर्जी ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इस 1 को भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहा हूँ। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट था इसमें मैंने इस 1 को भी लिख लिया क्योंकि 1 का पार्ट जो मर्जी ले ले 1 ही रहता है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो टर्म है ये ऊपर वाली की टर्म के साथ क्या होगी, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर में। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट x माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया सी पार्ट का। सिमिलरली हम डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को हम यूँ लिख सकते हैं जी इंटू जी ऑफ एक्स। तो देखें जी की वैल्यू हमें बेटा जी गिवन है वो है जी ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जी की वैल्यू पुट कर दी थी ना, तो जी की वैल्यू ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है डी पार्ट है उसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमने पार्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने चारों पार्ट के लिए सॉल्व कर लिया बेटा जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। इस एफ और जी को हमें सॉल्व करना है पार्ट ए, बी, सी और डी के लिए। तो पार्ट ए में देखें तो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ में हमने एक्स की जगह जी ऑफ एक्स को पुट करना है। तो पहले वैल्यू हम लिखते हैं एफ की वैल्यू है 3 एक्स की पावर 4, तो एक्स की जगह आ जाएगा जी ऑफ एक्स पावर 4 वैसे लगा देंगे माइनस 2 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा जी ऑफ एक्स पावर 2 वैसे हम पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 3 वैसे आ जाएगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स और इसकी पावर 4 थी वो वैसे लिख दी, ये 2 वैसे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स और ये पावर 2 थी वो हमने एज इट राइट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 3 वैसे, ये 2 की पावर 4 हम क्या अलहदा कर देंगे पावर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ये था स्क्वायर रूट। तो आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती 1 ओवर 2 और इसकी पावर 4 अलहदा कर दी। ये वाला 2 वैसे लिख दिया, ये 2 की पावर 4 है और सॉरी 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 हमने सेपरेट कर दी और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स है तो इसकी पावर 2 हमने सेपरेट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बेटा जी क्या बनेगा इसका, ये 3 वैसे
2 की पावर 4 क्या होता है 16, और ये 2 और ये 4 सिंप्लीफाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, ये वाला 2 वैसे माइनस वैसे लिख दिया, 2 की पावर 2 क्या होगी 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x। तो नेक्स्ट स्टेप इस तरह होगा हमारे पास, ये 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48 ओवर एक्स स्क्वायर, 2 को 4 से करेंगे ये 8 ओवर x। अब डिनोमिनेटर में हम लेते हैं एलसीएम, एक्स स्क्वायर और x का एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम का ये रूल है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर और इस x का एलसीएम है, तो ये एलसीएम एक्स स्क्वायर को हम पहले क्या करते हैं एक्स स्क्वायर पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इस एलसीएम को एक्स स्क्वायर पे करेंगे डिवाइड, एक्स स्क्वायर से कैंसिल तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। इस 1 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा, ये माइनस वैसे। अब फिर इस सारे एलसीएम को इस x पे करेंगे डिवाइड, एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया x पे तो एक x से कैंसिल तो रिमाइंडर में एक x आ जाएगा, उसको हम इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 8x। अब न्यूमिनेटर में देखें तो 48 और 8x में से 8 आ रहा है कॉमन, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे ये बच जाएगा 6, और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट ए। अब इसी तरह पार्ट बी में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जी में ये जी की वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो जी में क्या पुट करना है एफ, जी में ये एफ की वैल्यू पुट करनी है। तो हम देखें ज़रा हम क्या करते हैं, 2 वैसे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स था तो एक्स की जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये 2 वैसे लिख दिया हमने। अब स्क्वायर रूट वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो इससे नेक्स्ट अब क्या आएगा 2 वैसे, ये x की पावर 4 और ये x की पावर 2, तो बच्चे जी करेंगे क्या, हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये x की पावर 4 है और ये x स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 3x की पावर 2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये हमारे पास 2 बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या होगा हमारे पास, इस एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं और 3x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल x, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये काका जी हमारा जो बी पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमारा जो सी पार्ट है इसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, इस तरह जब ये ख़त्म होगा तो ब्रैकेट आ जाएगी। अब देखें तो हमारे पास जो एफ की वैल्यू है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो एफ में हम क्या पुट करते हैं एफ की वैल्यू 3 इंटू एक्स की पावर 4, तो x की जगह आने वाला है एफ ऑफ एक्स और ये पावर 4 वैसे लिख दिया, ये माइनस 2 वैसे, इस x की जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये पावर 2 वैसे लिख दिया हमने। अब सिमिलरली पार्ट जो हमारे पास 4 है इसको हमने सॉल्व करना है डी के लिए, तो डी में हमने फाइंड करना है जी ऑफ एक्स, इसको हम यूँ लिख सकते हैं जी इंटू जी ऑफ एक्स। तो क्या मतलब है, जी में जी पुट करना है, जी की वैल्यू है 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, 2 लिख दिया हमने, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, एक्स की जगह आ जाएगा बेटा जी ऑफ एक्स, 2 वैसे स्क्वायर रूट वैसे, जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू है 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो जी ऑफ एक्स की जगह हमने 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स पुट कर दिया। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है पेपर में, ये 2 हमारे पास वैसे, अब ये 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, मतलब इस 2 का भी स्क्वायर रूट है और इस स्क्वायर रूट एक्स का भी स्क्वायर रूट है, तो हमने इस 2 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया और
ये जो x था इसके 2 स्क्वायर रूट आ जाएंगे, डबल स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब ये जो ऊपर आगे मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 डबल स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट 2। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं, आसान तरीका फॉलो कर लेते हैं। हम स्क्वायर रूट 2 से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं रैशनलाइज करना। तो देखें ये स्क्वायर रूट 2, ये ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसको मैंने यहाँ पे 2 के साथ लिख दिया, और ये डबल स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू डबल स्क्वायर रूट x, वैसे ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर राइट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 स्क्वायर रूट 2 वैसे, ये डबल स्क्वायर रूट x वैसी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 वैसे, ये डबल स्क्वायर रूट x, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये 2 से कैंसिल, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। इधर लिख लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल इसका स्क्वायर रूट 2 इंटू डबल स्क्वायर रूट x, इसका भी स्क्वायर रूट है और इस वाली टर्म का भी स्क्वायर रूट है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं होल स्क्वायर रूट इस 2 को, और इंटू 2 के साथ क्या आ गया स्क्वायर रूट x। मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर रूट था और इसका भी स्क्वायर रूट था, तो ये इनका होल स्क्वायर रूट लगा लिया, ये 2 और ये स्क्वायर रूट x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है उसको हमने इस लेक्चर में पार्ट 3 और 4 के लिए सॉल्व कर लिया। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बच्चों को इजी से इजी कंसेप्ट देने की। फिर भी अगर कोई बात आपको ना समझ आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।